राहुल तुसी आओ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त। आज पूल तो मैंने आपको दिखा दिया, अभी हम आपको दूसरी साइड में लेके चलता हूँ जहाँ पे बोटिंग वाली साइड है। तो आए मेरे साथ। बस ही तो जैसे कि अब आज क्या बताऊँ, आज वैसे दिन तो है नहीं बताने वाला कोई किसी भी काम के हवाले से। आज पिकनिक वाला एंजॉय करने वाला दिन है, तो चलो आज चिल ही करें सब लोग। तो आज इतनी इन्फॉर्मेशन वाली जो है वो तो बाकी ये है कि जो है वो देखते हैं अभी क्या नाम है, आपको आगे लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं खूबसूरत प्लेस। इसके चारों तरफ जंगल है और जो है जंगल के बीच में एक पिकनिक स्पॉट है, एक छोटा सा तो नहीं यार, काफ़ी बड़ा है। पहले तो जो एक लास्ट वीडियो में आपने देखा है वो तो पूल साइड थी, ठीक है। अभी पूल से हट के तो अभी दूसरी साइड आ जाती है जहाँ पे होटल है और क्या कहते हैं उसको, बाकी पिकनिक स्पॉट है जो यहाँ पे लोग आते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जगह है। फुल इंजॉय वाली है, कभी कभी होना चाहिए जब आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे आए हुए हैं रोमानिया में, जो भी जितने भी लोग हैं इस टाइम रोमानिया में जो आए हुए हैं या जो आ रहे हैं, तो यही है कि आप लोग आए हैं और चिल तो बनता है कभी कभी। डेली तो नहीं होता खैर, कभी कभी होता है। बाकी आप वीक के 6 दिन इतना हार्ड वर्क करते हैं और एक दिन तो कम से कम आप लोगों को अपने लिए मिलना चाहिए और निकालना भी चाहिए सब दोस्तों को जो भी यहाँ पे इस टाइम करंटली इन रोमानिया में हैं। और देखिए बारबेक्यू हो रहा है, सही है। इसी तरह सब लोग, हर कोई इधर अपना अपना आया हुआ है, एंजॉय कर रहा है और मौज मस्ती कर रहा है। तो ये लोग वैसे बेसिकली यहाँ पे इतना शेविंग नहीं करते जिसे हम लोग हैं। बहुत पैसे जोड़ते हैं, खाते हैं, ठीक है। अपने लिए भी कहते हैं हम लोग ये भी ये कर लें वो कर लें। यहाँ पे ऐसा नहीं है, चिल माहौल है, खाओ पियो बस। जो 2-4 हज़ार कमाते हैं ये लोग महीने में उड़ा के, रेंट दे के, खा पी के, मौज मस्ती करके तो उड़ा लेते हैं। तो बेसिकली इतना सही है इनका। और यहाँ पे जो भी थोड़ी सी और दे देता हूँ इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे बहुत शराब कहते हैं पानी से ज़्यादा सस्ती है, इसी तरह ही है। और एक होटल है, सही है। और बियर शराब ये चीज़ तो नॉर्मली यहाँ में आपको पानी कम और ये ज़्यादा मिलेगी हर जगह। तो इसलिए बेसिकली इन लोगों का गुज़र बसर ही जो है ना इस कंट्री का ज़्यादातर वो इसी पे होता है, शराब पे होता है। क्योंकि मोल्दोवा हो गया, ये हो गया, ये दोनों लाइक सेम एज अ बहुत ज़्यादा जो है जिसे कहते हैं ना बियर यहाँ पे बनती है और सेल आउट होती है। आपने मे बी और जगह भी देखा होगा, सुना होगा और भी वीडियोस में और भी लोगों से। तो चलें, अभी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी आज क्योंकि जगह काफ़ी दूर है। तो देखें, अक्सर यार मैं अभी अपनी वीडियो में दोबारा कहना चाहता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आती। आवाज़ एक्चुअली मैंने पहले भी लास्ट वीडियोस में भी कहा है कि मेरे पास अभी जो है वो कैम नहीं है, ठीक है। तो मैं बेसिकली मोबाइल से ही वीडियोस बनाता हूँ, मोस्टली जो आपके लिए इंफॉर्मेशन वाली वीडियो बनाता हूँ। क्योंकि हर बात, हर चीज़ जितने भी आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे होते हैं वो आपको सच नहीं बताते। क्योंकि हम लोग, मैं आपको वो बता रहा होता हूँ जो लोगों के साथ गुजर रही होती है, जो जिन पे गुजर चुकी होती है, ठीक है, वही आपको बात बताता हूँ। इंशाल्लाह वो जो भी बताऊँगा वो सही होगा। ऐसा नहीं कि कोई व्यू के लिए या कोई सब्सक्राइबर के लिए आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूँ, क्योंकि
हमने जो यहाँ पे आके महसूस किया है उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या और हो क्या रहा है लोगों के साथ। तो अभी भी हमारे काफ़ी सारे पाकिस्तानी, ख़ास करके मैं कहूँगा भाई, वो पागल हुए हैं, क्रेज़ी हुए हैं यहाँ पे आने के लिए। सही है। तो पैसे बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है पाकिस्तान से, ठीक है। तो कम से कम यार सोच समझ के आओ। आगे भी मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि सोच समझ के आओ। लास्ट में मुझे भी कुछ दोस्तों ने मैसेज किए थे कि यार आप कंप्लीट वीडियो बनाएं कि जो है स्टार्ट से। अच्छा, परमिट के हवाले से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि परमिट किस तरह का होता है। एक छोटा सा पेपर होता है यहाँ पे। सबसे पहले जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं पाकिस्तान में, ठीक है, आप जिस भी काम में यहाँ पे आ रहे हैं, सही है, तो वो काम होपफुली तो खैर क्या कहूँगा मैं, मुश्किल ही से ही काम मिलता है यहाँ पे जिस काम में आप आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोग जो है ना आते हैं और आप अगर कोई ड्राइवर आ रहा है, जैसे कि कोई बड़ी गाड़ी का ड्राइवर आ रहा है, हैवी ड्राइवर, जैसे अब वो पाकिस्तान इंडिया में बड़े जो होते हैं 22 व्हीलर जो होते हैं, ट्रक होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे नहीं मिलता क्योंकि उसका जो है रूल्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो इसलिए जो है वो मिलना, उसको लाइसेंस मिलना वो बहुत मुश्किल है। 9 सीटर का जो लाइसेंस है एक पाकिस्तान के लिए स्पेशली जो लाइसेंस है वो चेंज हो जाता है यहाँ पे इजीली। लेकिन आप जब पाकिस्तान से आएँ तो आप वहाँ पे एक NOC मिलता है पाकिस्तान से, वो साथ लेके आएँ। उसके बाद यहाँ पे आके आपको ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है। यहाँ पे वो 150-90 लई आई थिंक सो, या 150 उसकी फ़ीस है, ठीक है। तो मतलब अराउंड 500 के आपका जो है ना यहाँ पे इजीली लाइसेंस जो है ना वो चेंज हो जाता है। वो चेंज में मतलब क्या होता है कि आप देते हैं और आपका चेंज वो कन्वर्ट हो जाता है, और वो लाइसेंस जो है वो पूरे यूरोप में वैलिड होता है आपका जो लाइसेंस यहाँ का, अगर स्पेशली लाइसेंस जो है। तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो बात है स्पेशली पाकिस्तान के लिए। इंडिया का नहीं होता है चेंज यहाँ पे, बांग्लादेश का भी नहीं होता है, सही है, और UAE का आई थिंक सो हो जाता है, सऊदी का मेरे ख्याल से नहीं होता, ठीक है, कुवैत का हो जाता है, ईरान का हो जाता है, तो बहरीन का हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसकी जो है वो बहुत बड़ी फैसिलिटी है कि आप लोग इजीली यहाँ पे जो है ना वो कोई गाड़ी या कुछ भी जो है वो चला सकते हैं। तो किसी भी आपको फिर वो जॉब मिल जाती हैं, लेकिन श्योर नहीं होता, सो होता है कि मिलने ना मिले, ठीक है। और परमिट की मैं बात कर रहा था, तो बात करते करते बंदा घूम जाता है। तो परमिट एक होता है, सबसे पहले आपका परमिट इशू होता है जो भी पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं। जब आपका कोई भी आपको एजेंट या कोई भी वो कह रहा है, तो एक परमिट होता है, वो छोटा सा एक पेपर होता है, छोटा सा, ठीक है। उसके ऊपर आपकी कंपनी का नाम लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, और जब से आपका वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो उसके ऊपर लिखा होता है, मेंशन होता है, सही है। तो वो जो है क्या कहते हैं परमिट है। जब आपका परमिट इशू हो गया ना, समझ लें आपका 90% काम जो है वो डन हो गया है। और परमिट कैसे आजकल दिखाते हैं पाकिस्तान में, जो मैंने लास्ट कुछ लोगों को देखे हैं, अपने पास एक प्रिंट निकाल के, जो फ्रॉडी लोग हैं वो निकाल के दे देते हैं प्रिंट, और कहते हैं कि जी ये आपका परमिट इशू हो गया। तो वो परमिट नहीं होता, वो ऐसे ही ड्रामा होता है। परमिट होगा, छोटा सा एक परमिट होगा, उस इनकी ज़ुबान में यहाँ पे लिखा होगा उसमें, ठीक है, इंग्लिश में कोई पेपर नहीं देते, स्पेशली जब परमिट इशू होता है। तो चीज़ें क्या रिक्वायर्ड होती हैं पाकिस्तान से, वहाँ पे वो कहते हैं कि आप वो करें अपना, क्या नाम है उसका, एक चाहिए होता है FRC, ठीक है, पोलियो का कार्ड चाहिए होता है टेस्टेड। उसके बाद आपकी करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है, सही है। करैक्टर सर्टिफिकेट के बाद जो है आपको वो चाहिए होता है जो वहाँ पे मेडिकल करवाते हैं। वैसे मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये लोग फिर भी जो है मेडिकल करवाते हैं। तो यूरोप है, यहाँ पे मेडिकल की ज़रूरत नहीं होती, तो लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान में 10-12 हज़ार रुपये लेते हैं और कहते हैं जी मेडिकल करवा के लेके आओ। तो एक मेडिकल होता है, ठीक है। ये 4 चीज़ें होती हैं जो चाहिए होती हैं यहाँ के लिए। तो उसके बाद जब आप वो किसी भी एजेंसी या एजेंट को देते हैं, तो वो आप फिर प्रोसेस आपको 2-3 महीने बताते हैं टाइम, क्योंकि अभी बहुत जल्दी काम हो रहे हैं लोगों के। ये नहीं कि काम नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जॉब का मसला है, ठीक है। कोई भी बंदा अगर आगे जाने की सोच के आता है तो बराए मेहरबानी ना हो, ठीक है। उससे की वजह ये है कि हमारे मुल्क का पहले ही बहुत बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, ठीक है। दुनिया का चौथे नंबर पे, लास्ट पे चौथे नंबर पे बदतरीन पासपोर्ट पाकिस्तान का है। सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से, इसी वजह से कि लोग आते हैं यहाँ पे रहते नहीं हैं, दौड़ जाते हैं। उससे क्या होता है, इमेज ख़राब होता है। तो अगर आप लोगों के लिए
ऐसे मौके निकले हुए हैं, तो यहाँ पे आएँ, काम करें, ठीक है। अल्लाह आप लोग के यहीं पे आसानी पैदा करेगा, बेहतरी करेगा, और यहीं पे आप लोग कुछ बन जाएंगे। तो ये अगर कंपेयर टू योर अरब के हवाले से जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी सैलरी रेशियो है। उस हिसाब से सैलरी रेशियो जो है, सैलरी का मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो लोग कहते हैं ना 1000-1200 यूरो सैलरी, नहीं 1200 यूरो नहीं होती। यहाँ पे 400 से लेके ना 700-800 यूरो तक सैलरी हो सकती है, ठीक है। उससे ज़्यादा बहुत कम चांस होता है कि इतनी सैलरी हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सैलरी रेशियो कम है, सैलरी रेशियो कम है, तो इसीलिए आप लोगों को इतनी जॉब्स मिल रही हैं। अगर सैलरी रेशियो 1000-1500 यूरो होती तो यहाँ के लोकल लोग जर्मनी, फ्रांस, इटली या इंग्लैंड जाके क्यों काम करते, कोई यहीं पे काम करते, सही है। तो ये चीज़ है। तो फ्रॉडियों से बचें खास करके, जो पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, आपको जॉब पसंद नहीं आती, कोशिश करें आप पहले 2-3 महीने जो है जैसे भी हैं गुजारा करें, अपना यहाँ पे कार्ड बनवाएं। लास्ट वीडियो जो मैंने आपने मेरी देखी होगी, एक दाविद साहब थे, सिख थे, इंडियन थे, उनकी मैंने आपको आईडी भी दिखाई थी। तो कोशिश करें आप वो आईडी लें यहाँ पे, ठीक है। जब आप आईडी ले लेते हैं, फिर आप लीगल हो जाते हैं यहाँ पे। आपको कोई 1 साल के लिए यहाँ से निकाल नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान से जब आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो आपका वीज़ा जो है वो सिर्फ 3 महीने का होता है। उस 3 महीने के अंदर आपने अपने यहाँ की रोमानियन आईडी बनवानी होती है, ठीक है। जब रोमानियन आईडी आपकी बन जाती है तो फिर आप यहाँ पे सेफ़ होते हैं। 1 साल के लिए आपको कोई भी यहाँ से निकाल नहीं सकता, सही है। तो 1 साल समझ लें आप यहाँ पे पक्के हो गए। लेकिन अगर आप किसी जॉब पे लगे हुए हैं, अगर आप जॉब को छोड़ देते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई तंग कर रहा है यहाँ पे, आपको जॉब पसंद नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि जो आपका कार्ड है, पहला कार्ड, वो आप लाजमी जो है वो बनवाएं, ठीक है। जब कार्ड आपका बन जाएगा तो फिर जो है आपके लिए बहुत ही ईजीली होगी, बहुत ही आसानी होगी आपको। तो इसलिए कहते हैं कि कार्ड बनवाएं यहाँ पे आके, उससे आपकी अपनी सेफ्टी है, ठीक है। अगर आपका 3 महीने का वीज़ा है, कार्ड आपका नहीं बना, आपकी काम छोड़ दिया आपने या कुछ भी, तो आप अनलीगल हो जाएंगे यहाँ पर, आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं, सही है। तो इसलिए कार्ड बनवाएं। अगर आपका कार्ड बन गया, ठीक है, तो आप यहाँ पे लीगल हैं, तो आप जॉब भी चेंज कर सकते हैं इजीली। कहीं भी आप, अगर आपको वो जॉब पसंद नहीं है, आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, तो आप अपने बॉस को, ओनर के जो भी है, उसको कहेंगे भाई मुझे जॉब पसंद नहीं है, या काम ज़्यादा है, या मुझे कोई और जॉब मिल गई है, तो मैं वहाँ पे शिफ्ट होना चाहता हूँ। पहले आप अपनी जॉब अरेंज करें, जॉब अरेंज करके तो आप इजीली जो है वो जो है जॉब चेंज कर लें। और यहाँ पे कोई रूल नहीं है पासपोर्ट रखने का। कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था, इंडिया से एक भाई थे, वो कह रहे थे कि जी हमारा पासपोर्ट जो है वो लोगों ने, एजेंसी जो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उन्होंने दबा लिया है, तो पासपोर्ट नहीं दे रहे, सिर्फ उन्होंने आईडी थी हुई है। तो यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है पासपोर्ट रखने वाला। जब भी अगर आप आते हैं तो आपको कोई पासपोर्ट रखता है तो आप उसको क्लियरली कहें कि जी मेरा पासपोर्ट आप नहीं रख सकते, सही है। तो पासपोर्ट अलाउड नहीं है यहाँ पे, आपका पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और आप इजीली जॉब जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो कोई इतना वो मसला नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप जॉब नहीं चेंज कर सकते यहाँ पे। अरब की तरह नहीं है कि जब तक आपका जो है वो ओनर जो आपको जिसने बुलाया हुआ है वही आपको वो आपकी जॉब चेंज कर सकता है, या वो आपको वो कहते हैं पता नहीं क्या मुखालफा कहते हैं तो अरब में, वो लगाएगा तो आप वापस भेज देगा आपको। ऐसा यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, सही है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बाकी इंशाल्लाह वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। बाकी जो बात है कार्ड के हवाले से, और नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं वीडियो भी बनाऊंगा आपको फैमिली वीज़ा के हवाले से, कि आप यहाँ पे आते हैं, आप कितने टाइम बाद अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये भी सबसे बड़ा एडवांटेज है, आप यहाँ पे अपनी फैमिली बुला सकते हैं। कम से कम आपको एक साल यहाँ पे गुजारना होता है, और इजीली आप अपनी फैमिली को जो है फैमिली परमिट पे यहाँ पे बुला सकते हैं। तो उससे ये है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं, टेंशन आपकी पीछे जो होती है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। सबसे बड़ा एडवांटेज ये बड़ा इजीली आप यहाँ पे बुला सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, तो बड़े आराम से जो है वो आप बुला सकते हैं उनको, फैमिली अपनी को। तो उस पर मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊँगा, मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँगा। हमारे एक दोस्त हैं, भाई हैं बंगाली, वो बांग्लादेश से, तो वो भी रिसेंटली उनकी फैमिली आ रही है, उन्होंने काफ़ी डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए, सब कुछ रेडी करवा लिए। तो उनसे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन लूँगा और आपको बताऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।